अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का अंडरग्राउंड स्टेशन, एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन इसी जगह पर बनेगा। और इसका बोर्ड लग चुका है, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अंडरग्राउंड हाई स्पीड रेल टर्मिनल। और ये जगह, अगर हम इसकी बात करें तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं और कारपोरेट हाउसेज हैं। यानी इस जगह पर जो लोग रहते हैं, आते जाते हैं, उनके लिए बुलेट ट्रेन परियोजना का जबरदस्त महत्व है। और एक और बड़ी खबर है आज की, अगर हम बात करें तो मुंबई में जो सबसे बड़ी बाधा थी, हम कह सकते हैं बिकरौली की जो जमीन है, वो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मिल गई है। यानी एक और बाधा दूर हो गई है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। किस तरीके का स्टेशन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भूमि अधिग्रहण है वो अच्छे तरीके से पूरा किया गया है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो हम कह सकते हैं हमारे साथी हैं और साथ ही साथ नज़र रखते हैं रेलवे में हो क्या रहा है। सचिन जी हैं हमारे साथ, विनोद जी हैं, और इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। सचिन जी, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना का महाराष्ट्र में जो हिस्सा कुछ कारणों से कुछ गतिरोध जिसमें पैदा हुए थे, आज एक बहुत बड़ा गतिरोध दूर हो गया है। मुंबई हाई कोर्ट में एक विकरौली में एक ज़मीन का 3.92 हेक्टेयर का एक ज़मीन का टुकड़ा था, जो गोदरेज समूह का था, और उसको स्वामित्व को, उसके अधिग्रहण को लेकर के एक कोर्ट में केस चल रहा था। गोदरेज ने उसको कोर्ट में चुनौती दी थी कि इसका अधिग्रहण ना किया जाए। आज हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट पर बाधा डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से वो ज़मीन अब फाइनली जो नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। और अब इन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं, उनके चेहरे पर बड़ा उत्साह है। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये स्थान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कहलाता है, BKC कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो मुंबई का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। सारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बैंक का और जो भी हाँ, कमर्शियल एक ऑफिस कारपोरेट हब है ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें तो ये जगह अपने आप में खास है। पहला, यानी एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन बुलेट ट्रेन परियोजना का बनेगा। बिल्कुल, ये अंडरग्राउंड 12 स्टेशन टोटल बनने हैं, हम सब जानते हैं। 12 स्टेशन में से एक स्टेशन यही अंडरग्राउंड बनना है। यहाँ के बाद ठाणे का जो स्टेशन बनेगा, वहाँ तक ये अंडरग्राउंड रेलवे लाइन जानी है। और वो 21 किलोमीटर 150 मीटर का ये जो पूरा एक डिस्टेंस है, उसके बाद में वहाँ पर आपको ठाणे का स्टेशन मिलेगा, वो होगा एलिवेटेड ओवर द ग्राउंड। यानी आगे फिर एलिवेटेड स्टेशन है। और हमारे साथ विनोद जी भी हैं। विनोद जी, क्या मानते हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके की बाधाएं पड़ी, जिस तरीके की परेशानियां आई प्रोजेक्ट को लेकर, प्रोजेक्ट डिले हो गया, अब फिर से तेजी पकड़ रहा है? मैं इसमें केवल केवल इतना कहूँगा कि जब से ये नई सरकार यहाँ पे आई हैं, उसके लिए बुलेट ट्रेन परियोजना एक लग रहा है जैसे श्री गणेश होने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं। ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा, अदालत से उन्हें भूमि मिलने का रास्ता साफ हो रहा। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे लगता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है ये परियोजना। यानी जो टारगेट तय किए जा रहे हैं अब, जो कि रिवाइज हो चुके हैं, तब तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट? इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से टेंडर फाइनल हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट को लेके मोदी सरकार में तेज़ी आ रही है, लगातार इसकी निगरानी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये मुंबई के लिए एक बड़ी सौगात बन के आएगी। और बिकरौली का जो मामला था, जो आपने थोड़ी देर पहले सचिन जी से पूछा था, वाकई में एक बड़ी बाधा थी। और ये बाधा साफ होने से कम हम ये इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि मुंबई से जो हम शुरुआत करने वाले थे, श्री गणेश करने वाले थे, वो शुरुआत हो जाएगी। तो मुंबई से श्री गणेश हो गया है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमूमन जब कोई प्रोजेक्ट शेप लेता है तो कोई ना कोई नेता या कोई ना कोई व्यक्ति उसके पीछे होता है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को वो दृश्य याद होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे ने शुरुआत के लिए, हम कह सकते हैं, गुजरात में इसकी घोषणा की थी, शिलान्यास किया था। तो उस फंक्शन में भी मैं मौजूद था। और आज हम आपको मुंबई की उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर TBM मशीनें नीचे उतारी जाएंगी,
अगर 21 किलोमीटर लंबी टनल की बात करें तो इसका एक हिस्सा हम कह सकते हैं टीबीएम मशीनों के जरिए खोदा जाएगा और एक हिस्सा तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा थाने क्रीक के नीचे से होगा, यानी समंदर के नीचे से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। और ये जो टनल होगी ये भी अपने आप में अलग होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि एक ही ट्यूब के अंदर यानी एक ही टनल के अंदर दोनों ट्रैक डाले जाएंगे। दूसरी बात और है, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर लंबे हिस्से की बात करें यानी 21 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर लंबे हिस्से की बात करें तो उसको एनएटीएम मेथड से खोदा जाएगा और इसको बड़ी तेजी से पूरा किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि टारगेट दे दिए गए हैं जिनको पूरा करने का काम शुरू हो गया है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मुंबई।